Hello students, how are you? And welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 12th class, and now we will discuss in this class miscellaneous exercise of inverse trigonometric function. तो चलिए आज इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति की। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की विविध प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यूज़ होने वाले बेसिक कंसेप्ट कोई नहीं है। जो हमने 2.2 में कंसेप्ट पढ़े थे, जो हमने 2.1 में कंसेप्ट पढ़े, वही यूज होने वाले हैं विविध प्रश्नावली में, मिसलिनियस एक्सरसाइज में। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये मत कह देना कि सर cos इनवर्स से cos हटा दीजिए, क्योंकि आपने पहले ही बता चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, क्या है देखिए, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है cos 13 पाई अपॉन 6। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपने बिल्कुल नहीं कह देना है कि सर यहाँ से cos इनवर्स से cos हटा दो, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको बताऊं, आप 12th क्लास में कोई एग्जामिनर इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं दे सकता कि यहाँ से ये हट जाए और आंसर आ जाएगा। कैसे हटता है, मैंने आपसे बताया है कि अगर ये वैल्यू कोस इनवर्स की रेंज के अंदर आ रही है तब यहाँ पर हम कोस इनवर्स से कोस हटा सकते हैं, और ये वैल्यू अगर कोस इनवर्स की रेंज में नहीं आ रही है तो हम नहीं हटा सकते। तो आप सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है। अगर मैं डिग्री में लिखूँ तो 0 to 180 होती है, और अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो 0 to पाई होती है। इसे चेक कर लो कि क्या ये रेंज के अंदर है या बाहर है। अंदर होगी तो हटा देंगे, बाहर होगी तो भाई साहब इसे रेंज के अंदर लेकर आएंगे। तो पहले चेक करते हैं, 13 इंटू 180, क्योंकि पाई की जगह 180 रखा जाता है, बटे 6, 36 18, 13 39, 390। 390 क्या इसके अंदर है? तो आपने बोलना है सर नहीं है, बाहर है 390, लास्ट 180 तक हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाहर है। तो इसे हम अंदर लेकर आएंगे। तो अंदर लाने के लिए पहले यहाँ पर आप देखें कि कोस प्लस में है, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो आपने बोलना है कि सर इसके आगे प्लस लिखा हुआ है। प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो आपने बोलना सर प्लस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कोस। ठीक है, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। तो इतना तो खेल है, पता लग गया। क्या पता लग गया बताएं मुझे? कि कोस इनवर्स, यहाँ पर देखिए, कोस 2 पाई माइनस कितना आ जाएगा, 13 पाई अपॉन 6 आ गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया खेल, ये वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया। अब एक काम करिए, यहां से इसे आगे बढ़ाइए। कॉस 2 पाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पाई माइनस 13 पाई अपॉन 6। और अब आगे कहानी देखिए, कॉस इनवर्स कॉस माइनस के पाई अपॉन 6। तो माइनस के अंदर, अगर कोस के अंदर माइनस पाई माइनस का चिन्ह होता तो वो गायब हो जाता है। तो यहाँ से गायब करिए इसे, कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 6। कोस से कोस इनवर्स अब हटा दीजिए, और अब कितना आ गया, पाई अपॉन 6। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये रेंज के अंदर है, क्योंकि इसे अब अगर मैं डिग्री में चेंज करूँ तो कितना आएगा, 30 डिग्री। क्या 30 इसके अंदर होगा? हाँ होगा। अब देखिए आपको अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो एक मेथड और बताता हूँ आपको कैसे। देखिए मैंने कोस इनवर्स ऐसे लिखा, समझ में आ रही है आपको बातें? नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो समझिए, पहले सेम टू सेम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए मार्कर ले लेते हैं। आप इस पर नजर मारिए, ए साइड में जो लिखा हुआ है कितना, पाई अपॉन 6। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट यूज करना है आपको, फोर्थ। इतना तो पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस, और प्लस कोस में किस क्वाड्रेंट में होता है, कोस। तो आपने बोला सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो अब यहाँ पर लिखना है कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। देखिए अब ऐसा लग रहा है आपको, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, प्लस प्लस करिए भाई साहब,
पहले क्वाड्रेंट में भी होता है, प्लस करिए क्योंकि ये 13 पाई/6 माइनस करने पर नहीं मिल पाएगा, प्लस करने पर मिल पाएगा। तो आप देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गया, मतलब एक पूरा चक्कर होने के बाद, एक पूरा चक्कर होने के बाद यहाँ तक फिर इस वाले क्वाड्रेंट में आ चुका है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव भी होता है, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे 13 पाई/6 बनाना था, अगर माइनस कर देता तो इसे गुणा करने के बाद इधर प्लस करने के बाद 11 पाई बनता, और अब प्लस कर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और एक 13 पाई बन जाएगा, ठीक। तो अब ये बताएं मुझे कोस इनवर्स, कोस 200 मतलब 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब इससे ये हट जाएगा, कितना आएगा, पाई/6। तो अब भी आंसर इतना ही आ चुका है, ठीक है। आई थिंक दोनों मेथड आपको समझ में आए, को जो आपको अच्छा लगता है उसे कर लीजिए और जो अच्छा नहीं लगता उसे मत उतारिए, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी और आगे बढ़ते हैं हम आगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है tan इनवर्स tan 7 पाई/6। यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स tan 7 पाई/6, हाँ यही है क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपने एकदम नहीं कह देना कि सर इससे ही हटा दो, अब तो आपको समझ में आ गई होगी बातें कि एकदम से नहीं हटाते, पहले इसे देखते हैं भाई साहब कि ये रेंज के अंदर है नहीं अंदर है। तो इसे रेंज के अंदर देखने के लिए आपको रेंज पता होनी चाहिए 6 त्रिकोणमिति फंक्शन की, और अगर आपको रेंज नहीं पता तो आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 2 या नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जितने में भी आता है आप इस क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे अगर आपसे इन सभी त्रिकोणमिति फंक्शंस की रेंज नहीं आती है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंज याद करनी है। क्या याद करनी है, रेंज मतलब परिसर याद करना, अगर हिंदी में बोले तो अब देखिए सबसे पहले tan इनवर्स की रेंज देखिए कितनी होती है। तो आपने बोला कि सर ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2 होती है, मतलब -90 से +90 होती है, ठीक है, ओपन इंटरवल में। अब क्या ये जो वैल्यू है क्या इस रेंज के अंदर है, तो 7 × 180/6 36 18 3 सत्ते कितने होते हैं 21, मतलब 210। 210 क्या इसके रेंज के अंदर है, नहीं है, बाहर है। तो अब इस वैल्यू को रेंज के अंदर लाना है। तो रेंज के अंदर लाने के लिए क्या करना है, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसे देखना है, देख लिया आपने π/6 को देख लिया, ये π/6 थीटा के रूप में कब आएगा, देखिए अभी बताता हूँ। अगर मैं ये ऐसा कर लूँ कि tan पाई प्लस π/6, अब मुझे पता भी लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो ये पॉजिटिव था तभी तो मैंने ये क्वाड्रेंट यूज कर लिया, कौन सा, tan पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर लेंगे हम, tan इनवर्स और अंदर tan π/6, tan से tan हट गया, कितना आ गया π/6। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है, बराबर tan इनवर्स 24/7। ये हमने प्रूफ करना है। तो आपने कोई सी भी साइड ले लो, आप ये वाली साइड ले लीजिए, ठीक है, ये वाली। तो आप टेकिंग LHS उतार लीजिए 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई साहब ऐसा है 3/5, ये साइन लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहें, ये साइन लिखा हुआ है, इनवर्स है लेकिन आप साइन मानिए, साइन है, और यहाँ पर 3/5 है। तो आप इसे लंब माने, इसे के माने, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो L हो गया क्या, लंब, और 5 क्या हो गया, कर्ण। तो आप इधर अगर PGP बनाएंगे तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये 3 और कर्ण हो जाएगा कितना 5। तो ये कितना निकल गएगा आधार, आपने बोलना 4 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय मुझसे आती है, पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट तो लिखा हुआ है ये, तो ये कितना होगा 4 होगा। तो अब मुझे यहाँ पर tan बनाना है,
तो यहां पर tan इनवर्स लिख दूं। अब और tan इनवर्स के अंदर जो लिखूंगा वो लिखूंगा tan थीटा बराबर जो होता है, क्या होता है आपने बोलना है, L अपॉन ए होता है। तो tan इनवर्स L अपॉन ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, वेरी गुड। अब यहां पर 2 tan इनवर्स L अपॉन ए, तो L कितना है यहां पर आपने बोलना है सर 3 है, ए कितना 4 है, ठीक। अब 2 tan इनवर्स थीटा वाला सूत्र लगा दूं। 2 tan इनवर्स थीटा वाला सूत्र कौन सा होता है, एक tan में ही होता है, इस 2 को खत्म करना है मुझे, तो 2 tan इनवर्स वाला सूत्र लगाना है, कौन सा, 2 tan इनवर्स थीटा या x में लगाइए, x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। चलिए यूज करते हैं, इस पूरे को x मानिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स 2 तिया कितना हो जाएंगे यहाँ पर, आपने बोलना सर 6/4 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 9 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 16, ठीक। उसके आगे की कहानी यहां पर देखिए, tan इनवर्स ऊपर 6/4 और नीचे जब एलसीएम ले लूंगा इधर को तो 16 माइनस 9 बटे कितना आ जाएगा बेटे बताएं मुझे, 16। अब एक बार और आगे सोल्व करो इसे, ऊपर 6/4 है और नीचे 16 में से 9 गया कितना बचा, 7/16। अब क्या करना है आपको, नीचे वाले को घुमा कर ऊपर लेके जाना है। जब ऊपर लेके जाते हो तो आप सबको पता है क्या होता है, हर का अंश हर का और अंश का हर बन जाता है। 16 तो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा, ये आ गया। अब 4 चौक 16, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 चौक 24, tan इनवर्स 24 बटे नीचे कितना आ गया 7। यही तो RHS है, देखिए आगे सामने से, यही तो RHS है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एक बार देखिए आपको इस तरह से दिखाई दिया है और अभी क्वेश्चन और दिखाई देंगे इस तरह के, जो मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक यूज करवाऊंगा। और देखिए ये हम मानेंगे थीटा मानेंगे इसे, या एक्स मानो या वाई मानो, तो उसे उस मेथड से सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको अगर थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति का ज्ञान है तो आप ऐसे यूज करिए कि साइन इनवर्स है, मुझे tan इनवर्स में लेकर आना है, तो पहले तो यहाँ पर tan इनवर्स होना चाहिए। तो tan इनवर्स लाने के लिए मुझे क्या एक पीजीपी बनानी पड़ेगी, मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लिया। साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसके एंगल के अंदर जो आएगा वो L अपॉन के आएगा, मतलब ये होगा L, ये होगा K, ठीक है। तो मैंने L यहाँ लिख दिया, K यहाँ लिख दिया। पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे थे तो मुझे पता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। चाहे पाइथागोरस फिर में लगा के कर लो। तो अब मुझे अगर यहाँ पर tan इनवर्स लिखता हूँ तो मुझे L अपॉन ए लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस फिर में के अकॉर्डिंग, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग। L अपॉन ए लिख दिया, L का मान कितना लिख दिया 3, नीचे 4 आ गया। अब मुझे इस 2 को हटाना है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो 2 को हटाना है तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाना पड़ेगा। ये कि अगर 2 tan इनवर्स x है तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 हट जाएगा, तो अब इसकी जगह मैंने ये रख दिया, मतलब इसकी जगह इसके रूप में रख दिया। और x को क्या माना, ये तो x के स्थान भी तो रखा है। और आगे सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद जो भी आया यार आंसर आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आता है, और आता है तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा यहाँ पर, 4 है साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 बराबर tan इनवर्स 70/36। ओके, तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि भाई जो बड़ी साइड होकर है उसे ले लिया करो, तो आपने ये साइड ले लेनी है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग LHS, ठीक है। तो आपने इसे उतारना है साइड को कि साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 उतार लिया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इधर tan इनवर्स लाना है
तो tan इनवर्स के मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, वो tan में ही पढ़े हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस साइन इनवर्स को tan में चेंज करना है, tan इनवर्स में, और इस साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज करना है। तो अभी अभी मैंने बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि अंदर जो लिखा हुआ होता है वो साइन, अगर यहाँ पर इनवर्स लिखा हुआ तो एल अपॉन के होता है, साइन इनवर्स लिखा हुआ तो एल अपॉन के होगा। ठीक है, मतलब लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देख लो, अंदर क्या लिखा हुआ होगा, एल अपॉन के। यहाँ पर भी एल अपॉन के, अगर यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो आपने क्या कर देना है, इसके लिए अलग एक समकोण त्रिभुज बना लो। एल अपॉन अगर के होगा, ये सही है, एल अपॉन के मैं रेड मार्कर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए ये एल है, ये के है, ये भी एल है, ये भी के है। तो एल क्या होता है हमारा, ये 8 आ गया, के कितना आ गया 17। तो आप पीजीबी लगा कर सोल्व करेंगे तो आधार आएगा हमारा यहाँ पर 15। चाहे कर लें आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे याद है, और याद होना चाहिए आपको, इतने तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो यहाँ पर सोल्व करके के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, मतलब के का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर करेंगे तो के कितना है 17 का स्क्वायर बराबर ए निकालना है आपको, प्लस एल का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 17 17 में कितने होते हैं बताएं मुझे, 289 बराबर ए का स्क्वायर। 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, 64 को उठा के उधर लेके जाओ, 289 माइनस के 64 बराबर ए स्क्वायर। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 225 ए स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 225 अंडरवुड में आ जाएगा, और ये किसका होता है 15 का, तो आधार कितना आ गया 15। तो इतना ना करने के लिए, ना करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि 15। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एल कितना है यहाँ पर 3, के कितना है यहाँ 5, तो आधार होगा हमारा कितना 4, इतना रखिए। अब अगर tan में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एल अपॉन के लिखिए यहाँ पर, प्लस tan इनवर्स एल अपॉन के लिखिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो एल अपॉन के आ रहा है वो कौन से वाले ट्राइंगल से आ रहा है, इससे, और ये जो एल अपॉन के आ रहा है वो कौन से आ रहा है, इससे। सॉरी, एल अपॉन के का क्यों लिख दिया हमने, एल अपॉन ए आता है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है आप मुझे बताएं, लाल बटे क्या कम है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स एल अपॉन ए आएगा, यहाँ पर tan इनवर्स एल अपॉन ए आएगा, लेकिन ये जो आएगा एल अपॉन ए वो इस वाले ट्राइंगल से आएगा, और ये वाला एल अपॉन ए इस वाले ट्राइंगल से आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो यहाँ पर tan इनवर्स एल का मान कितना बेटे आप बताएं 8, और ए का मान कितना है 15, वेरी गुड, प्लस यहाँ पर क्या है बताइए आप, यहाँ पर tan इनवर्स एल का मान कितना है, आपने बोलना सर 3, ए का मान कितना है 4। ठीक, अब क्या काम करना है आपको, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देना है, और जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हम यही यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार लिखता हूँ tan इनवर्स, और उसके बाद मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, ये देखो दिखाई दिया, ऐसा लिखेंगे, एक बार tan इनवर्स लिखेंगे और उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर x और y की वैल्यू काम कौन कर रहा है, 8 अपॉन 15 x का काम कर रहा है, और 3 अपॉन 4 किसका काम कर रहा है y का। तो ऊपर कितना आएगा 8 बटे 15 प्लस 3 बटे 4 बटे 1 माइनस 8 बटे 15 माइनस सॉरी गुणा 3 बटे 4। ठीक, इतनी कहानी समझ में आती है। अगर समझ में आती है तो इधर देखिए, अब tan इनवर्स एलसीएम लीजिए, एलसीएम जब नहीं आ रहा है तो एक काम करिए, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर कर लो, तो 4 अट्ठे 32 प्लस 15 तिया 45 बटे 15 चौका 60 बटे कितना आएगा 1 माइनस 8 तिया 24 बटे 15 चौका 60। अब 60 इधर लेके जाया जाएगा, ऊपर जो है जोड़ भी दिए, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 3 और 4 कितने होते हैं 7 बटे 60। 60 की मल्टीप्लाई इधर होगी, एलसीएम में ले जाएगा नीचे वालों में, तो 60 इधर जाएगा, तो 60 माइनस 24 बटे 60। ओके, अब देखिए ये 60 से 60 कैंसिल कर दिया तो 77 तो ऊपर ही आएगा,
दिख रहा है ना आपको? हाँ, 77 तो ये ऊपर ही आएगा, ये वाला 77, और नीचे इसमें से घट का आएगा, 60 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आपने बोलना 60 में 24 जाएंगे 36 बचेंगे, और यही हमारा क्या है, आर एच एस है। ध्यान से देखना है अच्छे से, ठीक है। आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। समझ में आया तो चलिए बढ़िया आगे बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ पर 5 है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है, बराबर क्या प्रूफ करना है? कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो आपने टेकिंग क्या करना है, एल एच एस, टेकिंग एल एच एस, ठीक है, ये उतार लीजिए। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स यहाँ पर कितना 12/13 उतार लिया। आपको प्रूफ ये करना है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले जो लिखा रखे हैं वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिखवा रखे हैं। बाकी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स के y के नहीं लिखवा रखे। तो आपने क्या काम करना है, जब आपको ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला ही नहीं पता तो आपने इन दोनों क्या करना है, पहले tan में चेंज करना है। तो आप tan में चेंज कर लीजिए। इसके लिए क्या बनाओगे, एक अलग ट्राइंगल बनाओगे। अब आपको पता है, क्या पता है, इसके लिए अलग बनाओगे। लेकिन पहले तो इसके लिए बताओ, ये जो कोस थीटा में अगर मैं देखूं तो क्या होता है, आधार बटे कण होता है। ये आधार हो गया, ये कण हो गया, ये भी आधार हो गया, ये भी क्या हो गया, कण हो गया, ठीक है। इतना समझते हैं लाल बटे कक्का से, ये आधार हो गया, ये कण हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल बात कर रहे हैं इसकी, तो आधार कितना हो गया 4, कण कितना हो गया 5। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट सारे आते हैं मुझसे, लेकिन आपसे भी आने चाहिए। नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रीमियर लगा के सोल्व कर सकते हो। लम का मान निकाल लो, कितना होगा लम का मान इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में, मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये कितना होगा लम 3। आधार कितना है हमारा 12 और कण कितना है 13, तो यहाँ पर कितना होगा 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मुझे याद है, आप सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब जब मुझे ये तीनों पता लग गए, लंब आधार सॉरी लंब कण आधार, लंब कण आधार, ये तीनों के तीनों दोनों त्रिभुजों पता लगे, तो आप यहाँ पर कोई से भी इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। tan का निकालिए चलिए। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर tan इनवर्स क्या होगा, L/K होगा या L/A? L/A होगा, और यहाँ पर भी tan इनवर्स क्या होगा, L/A ही होगा। लेकिन ये वाला जो आएगा वो इस वाले ट्राइंगल से आएगा, और ये जो आएगा वो इस वाले ट्राइंगल से आएगा, ओके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है कि tan इनवर्स L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो 3, A की वैल्यू कितनी 4, प्लस यहाँ पर tan इनवर्स L की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 5, आधार की वैल्यू A की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 12। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाइए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर मैंने आपको लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ओके। इस तरह से आपको दिख रहा है, आपको इस तरह से लिखना है इसे। देखिए लिखिए, ये करेगा x का काम, ये करेगा y का काम। तो एक जगह tan इनवर्स लिखिए इसकी तरह, एक जगह लिख दिया, अंदर यहाँ पर x आएगा, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, ये 3/4, प्लस यहाँ पर क्या आएगा y का काम कौन कर रहा है, ये कितना 5/12, नीचे 1 माइनस एक्स बाई आएगा, यहाँ पर x का काम ये कर रहा है, y का काम ये, तो 3/4 गुणा 5/12। इतनी बात समझ में आती है, वेरी गुड। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। अब जब एलसीएम नहीं आ रहा है ना, तो एक काम किया करें, इसकी गुणा इधर किया करें, इसकी गुणा इधर किया करें। कर लेंगे आप, नहीं करेंगे, या फिर काट लेंगे, कुछ नहीं काटेंगे, मत काटिए। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, नीचे वालों के साथ बाद में काटेंगे, आसान करा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। tan इनवर्स इसकी गुणा इधर करिए, 12 कितना होते हैं 36, इसकी गुणा इधर करिए 5 चौक 20 बटे 12 चौक 48। ऐसे ही यहाँ पर होगा 12 चौक 48, 48 किधर जाएगा 1 की तरफ, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 लगा दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 12 चौक 48, 48 का एलसीएम लेंगे तो इधर ही तो जाएगा 48 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 3 पंजे 15 बटे 12 चौक 48।
एक काम करिए आप, 48 से 48 को पहले खत्म करिए। tan इनवर्स 36 और 20 को पहले जोड़िए, कितना होता है? 36 20 होता है 6 आ गया, 3 5 56 आ गया, बटे 48 में 15 घटाइए, 8 में से 5 गया 3 बचा, 4 में से गया 3 बचा, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये जब आ गया तो इससे आप कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हो। हाँ, इससे आप कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हो। एक पाइथागोरस अगर ट्रिपलेट बनाऊं मैं, यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊं, तो आपने बोलना है कि सर ये तो जो होगा हमारा ए होगा और ये क्या होगा, एल होगा, सॉरी ये क्या होगा, एल होगा, ये क्या होगा, ए होगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए होता है। तो ये एल हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। तो एल कितना है 56, 56 की जगह एल की जगह 56 लिखिए, 56। कर्ण की जगह कितना लिखिए, सॉरी आधार की जगह कितना लिखिए, 33। अब अगर कर्ण देखना है कितना होगा, तो यहां पर चेक कर लो कि कोस इनवर्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसका और इसका सेम है, तो 100% कर्ण कितना आएगा यहाँ पर, 65 ही आएगा। देखिए कोस इनवर्स में देखा मैंने, पहले लिखा ए अपॉन के, यहाँ पर एल अपॉन ए, 33 यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर 33 क्या था, आधार था, और यहाँ पर भी 33 क्या है, आधार है। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो ये भी कर्ण होगा 110%। तो आप इतना शॉर्ट ट्रिक से करिए, यहाँ पर क्या करें आप 65 लिख दें। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर कोस इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए अपॉन के, यहाँ से ए देखेंगे कितना 33 बटे के कितना देखेंगे 65, तो 65 लिख दें और आंसर हमारा आ चुका है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया है। समझ में आया तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये हमने प्रूफ करना है। ओके, तो अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, ये बड़ी साइड दिखाई दे रही है, इसे ले लो, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS, उतार लीजिए कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। मैंने कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं बताया, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले टेन में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है। तो इसे टेन में चेंज करने के लिए, इसे टेन में चेंज करने के लिए मैं प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन कराता चला रहा हूँ वो उसी की तरह कराता चला रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो एंगल के अंदर लिखा हुआ होता है ना, इसके अंदर कोस इनवर्स के अंदर, तो वो क्या होगा, ए अपॉन के होगा। लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो यहाँ पर लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो ये क्या होगा, एल अपॉन के होगा। तो यहाँ पर आप 2 ट्राइंगल बनाएं, ये वाला ट्राइंगल जो बनेगा वो इसका बनेगा, और इधर वाला ट्राइंगल जो बनेगा वो इसका बनेगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, ए कितना है 12, के कितना है 13। आपने क्या करना है, इसे निकालना है। तो मुझे पता है कि 12 13 और किसका 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, और आपको नहीं आता तो यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एल कितना है, आपने बोलना 3, के कितना है 5। ये वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट भी मुझे आता है कि अगर 5 3 है तो बचा हुई संख्या क्या होगी हमारी 4। अगर ये भी नहीं आता आप ये भी निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रीमिस है यहाँ को। अब मैंने आपको बताया कि इसे मुझे किस में चेंज करना है, टेन इनवर्स में। तो टेन इनवर्स में चेंज करूंगा तो टेन इनवर्स और एंगल के अंदर कितना होगा, एल अपॉन ए। लेकिन होगा कौन से ट्राइंगल से लिया जाएगा, ये इस वाले से, प्लस टेन इनवर्स एल अपॉन ए होगा ये भी, लेकिन ये कौन से ट्राइंगल से लिया जाएगा, इस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स एल कितना है यहाँ पर, और 5, ए कितना है 12, प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स एल कितना है आप बताएं इस वाले त्रिभुज में, आपने बोलना 3, ए कितना है 4। चलिए अब वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, सूत्र लगाना है कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। इसकी तरह दिया हुआ है और हमने इस तरह से लिखना है। तो एक जगह आप क्या लिखिए, टेन इनवर्स एक्स का काम ये करेगा, तो एक्स की जगह एक्स लिख दीजिए, ये मतलब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या बाई, बाई का काम कौन करेगा, ये, तो प्लस 3/4
बटे 1 माइनस यहाँ पर क्या होता है x बाई, तो x कितना है, ये पूरा x है कितना 5/12 इंटू बाई कितना 3/4। ओके चलिए, अब आगे की प्रोसेस इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, नीचे वालों की नीचे वालों से। तो क्या आ रहा है देखिए, tan इनवर्स 5 चौक 20 प्लस 12 तिया 36/48/12 चौक 48, इसकी 48 और इसकी गुणा करने, आपस में गुणा करने के बाद एलसीएम ले जाएगा। तो 12 चौक 48 का एलसीएम जब इधर लिया जाएगा तो गुणा 1 में होगी नहीं होगी, तो आपने बोलना सर होगी। 48 माइनस 5 तिया 15 बटे 12 चौक 48। ओके, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स ऊपर का ऊपर रह जाएगा, 20 और 36 कितने होते हैं, आपने बोलना 56 होते हैं। 48 में से 15 गए, बचे कितने 33। ठीक, तो आपने इसमें तो आंसर नहीं देना है, किस में देना है, साइन इनवर्स में देना है। तो इसको चेंज करना, इस वाले को tan इनवर्स को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, आपसे अगर पाइथागोरस प्रमेय आती है तो। अब tan इनवर्स से आपने साइन इनवर्स में लेके जाना है। तो आप देखिए ये क्या होगा हमारा, ये होगा L और ये होगा A। एक ट्राइंगल बनाइए, बना लिया, ये L होगा मतलब 56, आधार कितना होगा 33। अब देखिए आगे इसे आगे पीजीपी लगा के सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर A कितना है, ये 56 कितना है, L कितना है 56। तो यहाँ पर देखिए जो साइन इनवर्स होगा वो भी तो कितना होगा, L/K होगा। तो यहाँ पर L कितना है, आपने बोला 56, यहाँ पर L कितना 56, यहाँ पर K कितना है 65, यहाँ पर कितना A कितना है यहाँ पर 33। तो इसका मतलब ये भी डिजिट और ये वाले डिजिट जो हैं वो दोनों एक ही ट्रायंगल की हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या क्या लिख दिया, 56 लिख दिया L, 33 लिख दिया A, K यहाँ से लिख दूँ कितना 65 लिख दिया। अब उसके बाद साइन इनवर्स अगर मैं देखता हूं तो साइन इनवर्स होगा L/K। अब यहां से ट्राइंगल के अंदर से L कितना है 56, K कितना है 65 लिख दो। ठीक, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखिए, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये है। अब उसके आगे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली बड़ी साइड है। तो आप ये वाली साइड ले लीजिए, मतलब क्या लिखेंगे आप, टेकिंग RHS। ओके, इसे उठा लीजिए कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब आपको लाना है tan इनवर्स में, और अगर किसी और में भी लाना होता तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन अनुपातों को ना tan इनवर्स में ही चेंज करें, क्योंकि आपसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं आता है, आपसे आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इन दोनों को चेंज करना है tan इनवर्स में ही। तो tan इनवर्स में चेंज करने का एक इकलौता तरीका है, कौन सा, आप ट्राइंगल बना लें। तो आपने इसका ट्राइंगल पहला बनाना है, यहाँ पर बना लिए लीजिए, इसका ये आ गया, यहाँ पर एरो बना दिया मैंने। तो मैंने आपको बताया कि अगर साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग L/K आ गया। और इसका ट्राइंगल आप इधर बनाएं, ये क्या होगा A/K। तो इस वाले के अकॉर्डिंग L कितना है 5, K कितना 13, इस वाले के अकॉर्डिंग कितना A कितना है 3, K कितना है 5। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपसे आते हैं तो आप इसे विद इन सेकेंड कर लेंगे, और आपसे अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं आते तो आपको 1 मिनट लगेगा। आप यहाँ पर पीजीपी से जो बची हुई डिजिट है, आधार बचा हुआ है यहाँ पर लंब बचा हुआ है, तो अलग अलग आधार लंब यहाँ पर निकाल लो पीजीपी से इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में आधार अलग से निकाल लो। अगर आपसे पीजीपी अगर ट्रिक नहीं आती, मतलब आपसे ये याद नहीं है तो मुझे याद नहीं कि 13 और 5 यहाँ पर क्या होगा 12, 13 5 12 का होता है, 3 5 4 होता है। ठीक, तो अब आसान हो गया। देखिए क्या हो गया आसान, यहाँ पर अगर tan में चेंज करना चाहूँ तो tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स
क्या होता है, एल अपॉन ए होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, आंखें बंद करके tan इनवर्स एल अपॉन ए लिख दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना होगा, ये जो लेना है हमें वो इस वाले त्रिभुज से लेना है, और ये जो लेना है वो इस वाले त्रिभुज से लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि tan इनवर्स एल कितना है, यहाँ से आपने बताना है एल 5 है सर, ए कितना है 12 है, प्लस tan इनवर्स यहाँ पर एल कितना है इस वाले त्रिभुज में 4, ए कितना है 3। तो चलिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कौन सा बार बार लिख दे रहा हूँ मैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स बाई बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। यहाँ पर एक्स का काम कौन करेगा, ये करेगा, बाई का काम कौन करेगा, ये करेगा। ओके, तो ऐसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। मतलब एक बार आप tan इनवर्स लिखिए, लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस बाई, मतलब 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई, 5/12 गुणा 4/3। आगे वैसे ही सोल्व करेंगे आप, जो हम प्रीवियस 3 क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। देखिए, इसकी गुणा इधर करिए, इसकी गुणा इधर करिए, और नीचे नीचे की गुणा करिए। एलसीएम लीजिए, अगर ओवरऑल मैं बात बताऊं आपसे तो एलसीएम लेना आपको। तो 3 पंजे 15 हो गया, प्लस 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया, और नीचे 3 और 12 की गुणा करेंगे तो 36 आ गया। ऐसे ही नीचे होगा 12 3 36 गुणा करके आएगा, यहाँ पर गुणा करके 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 12 3 36, 36 की जब गुणा करेंगे इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 36 माइनस 5 चौक 20 बटे 36, 36 से 36 ये कैंसिल हो गया। ओके, तो आगे वाला स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए ऊपर 15 और 48 कितने होंगे, 8 5 13 होते हैं, 3 4 और 1 5 और 1 6, 63 आ गया। और 36 में से 20 के बचे कितने 16। तो हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। यही तो प्रूफ करना था हमें। चलिए, और आपको मैं बताऊं, आज हम इतना ही रखते हैं इस क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्लास करनी नहीं है, आपको बोर नहीं करना है बस। अगर आपको मेथड अच्छा लगा, ये अगर मेथड आपको इजी लगा है तो आपने क्या करना है, अगर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर पुराने हैं तो आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए बढ़ते हैं अब।